नमस्कार साथियों, जैसा कि कल हमने आपको ये जानकारी दिया था, उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्तमान में या फिर आपके साथ पहले भी कोई ऐसी घटना घटी हो, जैसे कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी, वो भी फाइनेंस रिलेटिव, मतलब कि पैसे के लेन देन के संबंध में फर्जीवाड़ा, जालसाजी और धोखाधड़ी। कहने में तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग एक्ट बनता है, तीनों में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। तो उसी को मैं आगे बढ़ाते सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी हम बात करेंगे फर्जीवाड़ा के बारे में। फर्जीवाड़ा क्या होता है कि किसी दस्तावेज पर गलत सिग्नेचर करना या फिर किसी गलत दस्तावेज को सही साबित करना। जैसे कोई गलत सिग्नेचर करना, किसी पर कुछ कट पीट करना, कट पीट करके उसको सही साबित करना, वो आपको इसके अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कि आपने किसी को चेक दिया और चेक पर आपने गलत सिग्नेचर कर दिया और या फिर आधा अधूरा सिग्नेचर कर दिया, तो वह इसके अंतर्गत साथियों आता है। धोखाधड़ी। धोखाधड़ी मतलब होता है कि जानबूझकर किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना और उससे खुद लाभ उठाना। साथियों, यह वर्ड क्लियर है, इसको धोखाधड़ी के अंतर्गत लिया जाता है और इस पर अलग ही सज़ा का प्रावधान है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट में आता है साथियों जालसाजी। जालसाजी मतलब क्या होता है कि जालसाजी पहले से कोई ट्रैप बनाकर या पहले से ही प्लान करके किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के विश्वास को तोड़ना। जैसे कि आपने किसी से विश्वास किया हो कि मैं इतने दिन में आपका काम कर दूंगा या फिर मैं इतने दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा, या फिर कोई ऐसा बात हो जो जिसके तहत आपने किसी का विश्वास तोड़ा हो और उससे आपको फ़ायदा हुआ हो, जिससे अगले का आर्थिक नुकसान हुआ हो, तो इसको आप समझ सकते हैं कि जालसाजी। अभी मैं आशा करता हूँ आपको तीनों वर्ड का मतलब समझ गए होंगे, जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा। अभी मैं बात करूँगा इसमें किस किस तरह से किन एक्ट के तहत इसमें सज़ा का प्रावधान है। साथियों, जैसे कि हमने कहा था कि धोखाधड़ी, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 420, इस पर सेक्शन 420 लगता है, जिसको धोखाधड़ी के अंतर्गत माना जाता है। 7 साल की सज़ा का प्रावधान है और आर्थिक जुर्माना भी है। अभी हम बात करेंगे फर्जीवाड़ा, सेक्शन 463 आईपीसी सेक्शन 463, जिसको आप फर्जीवाड़ा के अंतर्गत लिया जाता है और इसमें साथियों 2 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना इसमें है। सेक्शन 464 इसमें 7 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना है। सेक्शन 464 जैसे कि आपको होता है कि नकली दस्तावेज बनाना, किसी ने आपको कोई नकली दस्तावेज दे दिया, जैसे कि किसी ने आपको कोई ऐसा दस्तावेज दे दिया हो जिस पर जो कि आपको लगता हो कि साथियों नकली है, यह साबित हो जाता है तो अगले को 464 सेक्शन के तहत 464 सेक्शन के तहत 7 साल की सज़ा और इसमें आर्थिक जुर्माना भी है। साथियों, अगर साथियों चेक बाउंस केस है, चेक बाउंस केस साबित हो जाता है नेगोशिएबल एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अंतर्गत 2 साल की सज़ा और चेक की धनराशि का दोगुना और जो भी उस पर खर्चे होते हैं इसका प्रावधान है। कुल मिला के अगर आपके साथ इस तरह से कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर हो सकता है, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में साथ में पता होना चाहिए। कुल मिला के अगर आपके साथ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी और चेक बाउंस केस सारा मिला के अगर साबित हो जाता है, तो कुल मिला के 6 सेक्शन अगले के ऊपर चलेगा और उसके अंतर्गत उसको अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आईपीसी सेक्शन 420, आईपीसी सेक्शन 464, आईपीसी सेक्शन 463, आईपीसी सेक्शन 468, 471 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, कुल मिला के 6 धाराओं में अगले के ऊपर साथियों केस चलेगा। तो साथियों जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।